क्या प्रश्नावली 2.3 करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाग देकर भी हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं, और एक और तरीका आपको बताएंगे जहाँ पे आपको भाग नहीं देना है लेकिन फिर भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो हम दोनों तरीके आपको समझा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे फिर से किसी एक विधि को पकड़ के और इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं और फिर आप देखिए इसको कैसे बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x को क्या करना है, भाग देना है इससे, है ना। पहले ही बता चुके हैं, मतलब क्या करना है, भाग देना है। तो चलो हम लोग भाग लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे भाग लगाना है। तो ये सब भी आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है। यहाँ पे x³ यानी इसका हाईएस्ट पावर 3 है, और अपना जिससे भाग लगाना है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो हम लोग को क्या करना है कि x² से जब गुना करेंगे इसमें x प्लस 1 में, तब x का पावर जो है 3 हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है x प्लस 1, इसमें तुम x² से गुना कर लेना, तो 1 इंटू x², ये x² हो जाएगा, और x इंटू x² ये हो जाएगा x से पावर 3। तो चूंकि आप x² से गुना किए हैं यानी इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका भागफल है, और जो प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे लिखिए। तो ये हो गया x³ और ये हो जाएगा x², ठीक। माइनस माइनस है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो 3x² में से माइनस हो रहा है x², यानी 3x² में से 1x² को यदि माइनस कर देंगे तो कितना x² बचेगा, 2x² बचेगा, है ना। तो यहाँ पे बचा 2x² प्लस 3x प्लस 1, ओके। अब आपको सोचना है कि सर यहाँ पे 2x² है, तो इस x प्लस 1 में क्या गुना करें कि 2x² आएगा। तो सिंपल है सर, यदि x प्लस 1 में हम 2x से गुना कर दें तो 1 इंटू 2x, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x², ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस का 2x, और समझो 2x से गुना किए हो तो इसको यहाँ पे लिख लो माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब 3x में से 2x को माइनस कर देंगे, देखो एकदम आसान से सोचो, 3 गो x था, 3 गो x में से 2 गो x माइनस कर दिए तो को गो x बचेगा, 1 गो x यानी x, राइट। और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस 1। अब आप देखिए क्या ये और ये आपको सेम नहीं दिख रहा है, तो सेम चीज लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो x प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तो x प्लस 1 ही आएगा, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस, ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो गया। 0 आने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ना, इससे ये चीज़ पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो शेषफल आया वो कितना आया है, 0। अब हम दूसरा विधि बताते हैं इसी सवाल को बनाने का, ठीक। तो पहले तुम लोग इसको नोट करो, फिर हम सेकेंड विधि बताएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा विधि 1। कैसे बनाना है, जैसे आपको किससे भाग लगाना है, इससे इसमें भाग लगाना है, तो इससे इसमें भाग लगाना यानी ये इसका क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक, यानी जिससे भाग लगाते वो क्या होता है, भाजक होता है। अब यदि ये चीज़ इस चीज़ को पूरी तरीके से भाग लगा देगा तो शेषफल 0 होगा, और यदि ये पूरी तरीके से भाग नहीं लगाता, ठीक है, तो कुछ ना कुछ शेषफल आता। यानी इससे यदि इसमें पूरी तरीके से भाग लगता तो ये इसका शून्यक कहलाता, क्या कहलाता, शून्यक। बात समझ में आया। शून्यक वो होता है जिससे आप किसी भी नंबर में भाग लगाते हैं तो उसको क्या करता है, पूरी तरीके से उसके शेषफल को 0 कर देगा। बात समझ में आया। और यदि ये इसका शून्यक नहीं होगा तो आप इससे भाग लगाते ना, तो यहाँ पे शेषफल कुछ ना कुछ रह जाता। तो उस विधि का हम लोग इस्तेमाल करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो देखो, जिससे भाग लगाते हैं उसका नाम क्या है, gx है, बताया ना, उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं,
जी एक्स, और तुम्हारा जी एक्स का मान कितना दिया है एक्स प्लस 1। इस जी एक्स को तुमको क्या करना है, 0 के बराबर रख लेना है। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद करो। और जी एक्स हमारा कौन है, एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 बराबर 0 ले लो। एक्स का मान कितना आ गया, -1। कितना आया दोस्त, -1। जिसमें भाग लगाना हो तो उसका हम लोग नाम क्या रखते हैं, पी एक्स। क्या नाम रखते हैं, पी एक्स। तो हमारा पी एक्स कितना दिया हुआ है बताइए जल्दी। सर दिया है एक्स पे पावर 3 प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाले हैं, कितना आया है, हाँ, तो यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पर रख दीजिए। और जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 रखिए। पावर है तो पावर चढ़ा दीजिए, पावर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप देखिए अभी क्या होने वाला है, ठीक है, ये -1 है ना। अब ध्यान से समझो दोस्त, -1 पे पावर 3 है, तो याद रखना जब भी, है ना, जब भी कोई नंबर होगा और उस पे पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो, और वो नंबर स्पेशली माइनस में हो, तो गुना मतलब उसका पावर चाहे कुछ भी हो, यदि ऑड नंबर है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 पे पावर है कितना, -1 पे पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए ये अब 1 को तो चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार, 1000 बार आपस में गुना करो, आएगा तो एक ही। लेकिन पावर जो है पावर 3 होने के कारण, जो कि एक विषम संख्या है, आंसर भी -1 ही आएगा, ठीक है। फिर आइए प्लस, अब -1 पे पावर 2 है तो पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। सम संख्या होगा, यदि माइनस है कोई नंबर, उस पे पावर सम संख्या है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा ना, यानी -1 गुना -1, तो वो तो +1 हो जाएगा। और +1 को 3 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। इधर आइए, 3 गुना -1, तो ये तो -3, ओके। और यहाँ पे कितना है, +1। ध्यान से देखिए, +3 से -3 कट गया और -1 से +1 कट गया, क्या आ गया, 0। देखो यहाँ पे इससे भाग लगाने पर शेषफल 0 आया है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इसका शून्यक है। यदि यह इसका शून्यक नहीं होता तो यहाँ पे शेषफल भी 0 नहीं आता, ठीक है। और ये जो 0 आया है ना, ये शेषफल ही है, ठीक है। और इस तरीके से ये प्रूव भी हो गया कि यस, ये जो है, ये gx जो है इस px का क्या है, शून्यक है। तो एक तरीका ये भी है इस सवाल को बनाने का, ठीक है। तो दोनों मेथड को आप लोग नोट कीजिए और इसको अच्छे से समझिए, और आगे के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले। अब आपको इससे और इसमें भाग लगाना है, तो हम लोग इसको सेकेंड विधि से ही बनाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि gx बराबर x - 1/2, और यहाँ पे gx बराबर ले लो 0। फिर ये हो जाएगा x - 1/2 = 0, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/2। तो gx तो बराबर ये हो गया, और px हम लोग किसको मान लेंगे, px मान लेंगे इसको, कितना है, x से पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो x का वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हो, कितना आया है, 1/2, ठीक है। तो इस 1/2 को यहाँ पे रख लो बाबू। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा वहाँ वहाँ तुमको रखना है 1/2, 3 गुने 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1/2 प्लस 1, ओके। 1/2 पे जो है पावर 3 है, यानी 1/2 को आपस में 3 बार ऐसे गुना करना है, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। तो 1 गुने 1 गुने 1 कितना होगा, 1 ही आएगा, और नीचे 2 गुने 2 4, 4 दूनी, हाँ 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, है ना, ओके। फिर यहाँ देखिए 3 गुने 1/2 गुने 1/2। तो सबसे पहले तो समझो 1/2 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यानी इसको हटा दो, 1/4, वेरी गुड, 1/4 आ गया। लेकिन ये 1/4 3 में गुना हो रहा है, यानी कुछ ऐसा हो रहा है 3 गुने 1/4। तो आप देख लीजिए
कि ऊपर में क्या है, 1 है और ऊपर में ही 3 है, तो 3 गुने 1 कितना होगा 3, 3 गुने 1 3 अब बट्टे 4, तो यहाँ पे लिखना 3/4। ठीक है, ये तो सिंपल है, 3 गुने 1 3 हो जा गया, और नीचे में कितना है बाबू 2 है जी, 6 थोड़े है, +1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब हम लोग को क्या करना है कि कोई बात नहीं, 8 4 2 1 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 8 4 2 1 का एलसीएम लेना है। क्या नाम लिखा है, अच्छा कितना है, इधर देखिए आप लोग। अब 8 4 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, 8 है ना, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आएगा, 8 के टेबल में 8 आएगा और 1 के टेबल में भी 8 आएगा, तो इसलिए 8 ले लीजिए। अब 8 से 8 में भाग लीजिए, 1 आएगा, 1 को 1 में गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा। 4 से 8 में भाग लीजिए 2 आएगा, 2 को 2 में सॉरी 3 में गुना कीजिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 से 8 में भाग लगाइएगा तो 4 आएगा, 4 को 3 में गुना कीजिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 1 में 8 से भाग लगाइएगा तो 8 आएगा। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो 12 8 20 20 6 26 और 1 27, 27/8 आ गया। क्या 0 आया, नो। ठीक है, तो ये जो भाई साहब है ना, इसके शून्य कुन्यक नहीं है, और ये जो 27/8 है ना, यही हमारा शेषफल है। क्या है, दिस इज आवर शेषफल। तो हमारा जो शेषफल है वो है 27/8, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, जो हमारा gx है ना, इस बार x है, क्या है, x है। इससे इसमें डिवाइड करने पे ये पता करना है कि शेषफल जो है क्या आ रहा है। तो हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे, सेकेंड विधि से ही। हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि gx बराबर हो जाएगा 0, और जो gx है वो कितना है, सॉरी गड़बड़ा गया ना जी। माना कि gx बराबर x है ना, अब इस gx को किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर, और gx हमारा किसके बराबर है, x के, यानी x बराबर आया 0। ठीक है, अब समझिए बात को। फिर यहाँ पे है आपका px हमारा कितना है, तो ये है x पे पावर 3 3x² 3x + 1। ओके, अब चूंकि हमारा x का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है, 0। तो 0 पे पावर 3 कीजिए, 3 गुने 0 पे पावर 2 कीजिए, 3 गुने 0 कीजिए और +1। 0 पे पावर 3 का मतलब 0 ही हो जाएगा, 0² 0 और 3 गुने 0 0, 3 गुने 0 ये भी 0 +1। अब कितना हो जाएगा, 0 + 0 + तो भाई कुल मिला के 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ शेषफल कितना आया है, 1 आया। शेषफल कितना आया, 1 आया, यही आंसर होगा। देखो इस विधि से बनाना कितना ज़्यादा आसान हो चुका है। इस बार हमारे पास है x + पाई, और इससे जब इसमें यदि भाग लगाएंगे तो क्या आएगा शेषफल, ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि है ना gx = x + पाई है ये। ठीक है, इस gx को बाबू रख दो 0 के बराबर, और हमारा जो gx है वो x + पाई है, तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो -पाई। ठीक है, इस माइनस के पाई को इस px में रखना है, जिसका मान x ³ 3 3x² 3x + 1। तो दोस्तों देखो यहाँ पे x का मान कितना है, -पाई, यहाँ पे तुम रखो -पाई, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे रख दो क्या चीज़, हाँ -पाई। समझदार हो गया है तुम लोग। अब -पाई पे पावर 3 करोगे ना तो माइनस तो रहिए जाएगा, और यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, बस पाई पे पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना है -पाई², तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और पाई का जो स्क्वायर है उस पर स्क्वायर पाई² हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 3 पाई²।
और यहाँ पे देखो 3 इंटू माइनस पाई, ये हो जाएगा -3 पाई और +1, तो यही शेषफल है। ठीक है बाबू, यही हमारा क्या है, शेषफल है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, शेषफल बराबर आ गया -पाई पे पावर 3, 3 पाई स्क्वायर -3 पाई +1। जल्दी से नोट कीजिए तो